आगे बढ़ते हैं और अब चर्चा करेंगे रतलाम के, जहां पर कांग्रेस विधायक को यूरिया का गोदाम लुटवाना भारी पड़ गया है। मनोज चावला, जिनके खिलाफ अब मामला दर्ज हो चुका है। लूट सहित सरकारी काम में बाधा डालने का भी प्रकरण दर्ज हुआ है। आलौट पुलिस ने मामला दर्ज किया है। वेयर हाउस मैनेजर की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। यूरिया की 21 बोरी लूटकर किसान ले गए थे। घटना में 15,000 का यूरिया कम पाया गया है। तस्वीरें भी लगातार वायरल हो रही हैं, लेकिन कांग्रेस विधायक के खिलाफ अब मामला दर्ज हो चुका है। इस पर ज्यादा चर्चा हम करेंगे। सहयोगी सुधीर हमारे साथ रतलाम से लाइव जुड़ रहे हैं। सुधीर, इस पूरी घटना की अगर बात की जाए तो माना जा सकता है कि किसान यूरिया की कमी से लगातार परेशान है यहाँ पर, लेकिन कांग्रेस विधायक का इस तरह से गोदाम लुटवाना निश्चित तौर पर गलत था। जी बिल्कुल मंशा, जो बिल्कुल अगर मैं कहूं तो ये तरीका गलत था ही, और इस पूरे मामले की गंभीरता को इस बात से समझा जा सकता है कि कलेक्टर और एसपी करीब रात 9 बजे आलोट थाना पहुंचे और एफआईआर यहाँ पे जो है गोदाम मैनेजर, उसकी शिकायत पे यहाँ पे एफआईआर दर्ज कराई है। और कलेक्टर इस घटना से इतने ज्यादा नाराज हुए कि उन्होंने आलोट एसडीएम है मनीषा वास्काले, उनको हटाकर जो है जिला मुख्यालय पर अटैच कर दिया और नए डिप्टी कलेक्टर जो आए हैं उनको आलोट का नया एसडीएम बनाया है। क्योंकि बीते 2 दिनों से आलोट में सर्वर डाउन था, जिसकी वजह से किसान लगातार परेशान हो रहे थे। घटना की जानकारी जैसे ही आलोट विधायक मनोज चावला को मिली तो उन्होंने गोदाम पर पहुंचकर शटर उठाया और किसानों से कहा कि आप आपका जो है यूरिया जो डीएपी है वो आप ले जाइए। और आखिरी में जब उनको अपनी भूल का अंदाजा हुआ तो उन्होंने जो ये भी कहा कि जो जितने किसान ले गए हैं यहाँ पे उनका पेमेंट किया जाएगा। लेकिन अंत में बात यही निकली, करीब 21 बोरी करीब 15,000 रुपए का जो यूरिया था वो यहाँ पे उसका मिलान नहीं हो पाया और उसी की जो है एफआईआर यहाँ पर जो गोदाम मैनेजर है उसकी ओर से की गई है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि इस एफआईआर के बाद में अब जो कांग्रेस के विधायक है उनका ये कहना है कि अगर मेरे खिलाफ 100 एफआईआर भी दर्ज कर ली जाए तो भी मैं किसानों की लड़ाई लड़ना नहीं छोड़ूंगा, मैं हमेशा किसानों के हित में आगे ही खड़ा मिलूंगा। यानी कुल मिला के देखें तो अब इस मामले पर राजनीति गरमाने के आसार है जिले में। चूंकि आज जीतू पटवारी भी रतलाम पहुंच रहे, हो सकता है इस मामले को लेकर कोई बड़ा एक्शन अब कांग्रेस लेती हुई नजर आ रही है। हालांकि इस पूरे मुद्दे ने अगर मैं कहूं तो किसानों की बात उठाने के मामले में अब एक बैठे बिठाए बड़ा मामला कांग्रेस के हाथ लग गया है और अब देखना यह है कि क्या कांग्रेस जिले में या प्रदेश में इस मुद्दे को उठाती है और किसानों की समस्याओं को जन जन तक के कैसे पहुंचाती है। ये अब एक अहम सवाल है और एक बड़ा मुद्दा कहीं ना कहीं कांग्रेस को इस पूरे इशू को लेके मिल गया है। जी बिल्कुल। सुधीर, अगर कांग्रेस विधायक के रवैये की बात की जाए तो निश्चित तौर पर तमाम सवाल खड़े होते हैं, लेकिन 15,000 का जो यूरिया है उसका मिलान नहीं हो पाया। आगे इसकी भरपाई के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं? देखिए अभी तो एफआईआर दर्ज हुई है, अब देखना है कि गिरफ्तारी कैसे होगी। 292 ये जो है नॉन बेलेबल ऑफेंस है, कोर्ट से इसकी बेल हो पाएगी विधायक की। और अब देखना है कि विधायक क्या गिरफ्तारी देते हैं। और सिर्फ अकेले विधायक नहीं, उनके एक समर्थक है और उसके करीब आधा दर्जन से ज्यादा समर्थक है, उनके नाम भी इसके अंदर सामने आए हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। चूंकि विधायक अभी तक के सामने नहीं आए, उनका स्टेटमेंट जरूर आया है कि वो किसानों की लड़ाई लड़ते रहेंगे, और लेकिन जो तरीका था वो जायज नहीं ठहराया जा सकता था कि आप खुद गोदाम पे जाकर बोल ले किसानों को कि आपकी बोरी ले जाइए। मतलब आप लुटवाने का काम कर रहे हैं एक तरह से। इसी रूप में इस पूरे मामले को देखा जाएगा। जबकि होता यह है कि कई बार डिजिटल सिस्टम जब फेल होता है तो आप मैनुअल तरीके से भी वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन करवा सकते थे। गोदाम मैनेजर को बोल के जो पावती है, जो आधार की फोटोकॉपी है, वो रखवा के सिस्टमेटिक तरीके से आप एक एक किसान को बुला के एक एक बोरी देके उसका पेमेंट करवा सकते थे। लेकिन आपने ये तरीका नहीं अपनाया और जिस तरह से आप वहां पहुंचे थे, आपने बेशक जो है जिम्मेदारों को लताड़ा, किसानों के हक में आपने बात करी, उससे अच्छा लोग कह रहे हैं, लेकिन जो तरीका था कि आप शटर उचका के आप किसानों से खुद कहे कि आप अपना सामान ले जाइए, तो ये लूट के दायरे में आता है, जो संवैधानिक तरीके से कहीं भी जायज नहीं ठहराया जा सकता है। क्योंकि रतलाम ही नहीं, अकेले कई जिलों में इस तरह की समस्या सामने आ रही। क्योंकि रतलाम की अगर मैं बात, पहले ही इसी तरह जो पीएसओ सिस्टम था, डिजिटल सिस्टम था, फेल हुआ था। रतलाम ग्रामीण के विधायक वहां पहुंचे थे, उन्होंने इसी तरह से मैनुअल तरीके से वहां पे यूरिया बंटवाया था। तो ये तरीका आलोट विधायक अपना सकते थे, लेकिन उन्होंने इस तरीके पर न जाके शटर उठाया और खुद ही किसानों से ले जाने को कहा। तो ये एक तरीका नागवार गुजरा है। ठीक है, शुक्रिया आपका सुधीर इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे देवास के खाते